देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। इस मतदान के बाद चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जारी करता है, लेकिन इसी मुद्दे पर अब सियासत गरमाई हुई है। वजह है कि चुनाव आयोग को यह आंकड़ा जारी करने में काफी वक्त लगा। विपक्षी दल इसे लेकर आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही अगर रिपोर्ट्स की माने तो चुनाव आयोग के आंकड़े रिजल्ट्स आने से पहले ही बीजेपी के 400 पार होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। विपक्ष को शक है कि चुनाव आयोग ने ये आंकड़े जानबूझकर देरी से जारी किए, खासकर 19 अप्रैल के पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद। इसके पीछे कहीं कोई खेला तो नहीं है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि समूचे आंकड़े कंपाइल करने में वक्त लगता है, इसलिए अंतिम आंकड़े जारी करने में कुछ देरी हुई। यहाँ बात केवल अंतिम आंकड़ों का नहीं है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो चुनाव के 2 चरणों के दौरान कम मतदान के नैरेटिव को झटका देने वाले हैं। कण कण में भगवान है तो मानिए कि इस देश के जर्रे जर्रे में सियासत समा गई है। अब चुनाव कार्यक्रम, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव नतीजे के साथ साथ चरणवार मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने पर भी सियासी घमासान मचा है। विपक्ष को हर बात में खोट दिख रही है तो सत्ता पक्ष सब कुछ स्वाभाविक मानकर मुग्ध है। शुरुआती आंकड़ों में यह संदेश छुपा था कि दोनों चरणों में 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 3 से 7% की गिरावट आई है। लेकिन चुनाव आयोग ने पहले चरण के 1.5 हफ्ते बाद जो आंकड़े बताए, उससे पहले चरण में 102 संसदीय सीटों पर 66.14% और दूसरे चरण में 88 सीटों पर 66.71% वोट पड़े। जबकि चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के आरंभिक आंकड़े औसतन 60% तथा दूसरे चरण में 60.96% बताए थे। अगर पिछले चुनाव के कुल औसतन मतदान 68% से इसकी तुलना करें तो कुल मतदान में घटत उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की मानी जा रही थी। फिर भी मतदान घटा तो है, जिससे चुनावी नतीजे काफी बदल सकते हैं और कई जगह हार जीत का अंतर भी बहुत कम रह सकता है। मतदान के आरंभिक आंकड़ों ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी थी। माना जा रहा था कि तमाम कोशिशों के बाद भी वोटर घर से नहीं निकल रहा है। राजनीतिक जानकार इस बात का गुणा भाग लगा रहे थे कि कम मतदान किसको जीत की ट्रॉफी दिलाएगा। इसके लिए तरह तरह के आंकड़े और डेटा एनालिसिस पेश किया जा रहा था। मोटे तौर पर संदेश यही था कि कम मतदान सत्तारूढ़ भाजपा और एनडीए के लिए जोखिम भरा है। यह बताने की भी कोशिश हुई कि चुनाव में खासकर भाजपा का वोटर अपेक्षित संख्या में नहीं निकल रहा। ऐसे में देश में 2004 के लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति बन सकती है, जब मतदान अपने पूर्ववर्ती 1999 के लोक चुनाव की तुलना में 1.9% कम रहा था और अटल जी की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी तथा यूपीए गठबंधन सत्ता में आ गया था। 2009 के चुनाव में भी औसतन मतदान 58.21% रहा और यूपीए 2 फिर सत्ता में लौटा। लेकिन 2014 में वोटिंग ट्रेंड ने गियर बदला। अगले 2 लोकसभा चुनाव में यह 8 से 10% तक बढ़ा और मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में रही है। विपक्ष के लिए झटका यह है कि पहले चरण के जो आंकड़े शुरू में बताए गए थे उनमें 6% से ज्यादा का अंतर है, यानी इतना मतदान बढ़ा है। ये आंकड़े 2019 के लोक चुनाव के पहले 2 चरणों के औसतन आंकड़ों के आसपास ही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मतदान कम जरूर हुआ है, लेकिन इतना कम भी नहीं हुआ है कि विपक्ष की बाँछें खिल जाए। अगर यही ट्रेंड अगले 5 चरणों में भी रहता है तो तय मानिए कि चुनाव नतीजे कमोबेश 2019 के जैसे ही हो सकते हैं, यानी कि इस बार भी बीजेपी और 400 पार का दावा भी सही होता दिख रहा है। हालांकि कम मतदान की खबरों ने अचानक विपक्ष की ईवीएम पर आस्था बढ़ा दी थी, लेकिन बढ़ा मतदान या आस्था फिर घटा सकता है। पहले 2 चरणों के मतदान के अंतिम आंकड़ों से भाजपा ने कुछ राहत की सांस ली है, जबकि विपक्ष के मन में शक का कीड़ा और गहरा गया है। उसने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाते हुए 2 प्रश्न उठाए हैं। पहला यह कि दोनों चरणों के अंतिम आंकड़े जारी करने में इतनी देरी के पीछे मंशा या मजबूरी क्या है।
दूसरा, कम बताया जा रहा मतदान अचानक 6% तक कैसे बढ़ गया? यह सचमुच आंकड़ों के संग्रहण में देरी है या कुछ और? तीसरा यह कि आयोग केवल मतदान का प्रतिशत क्यों बता रहा है? कुल मतदान के आंकड़े बताने में उसे क्या परेशानी है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो आरोप लगाना शुरू भी कर दिया है कि चुनाव आयोग नतीजों में गड़बड़ी कर सकता है। आंकड़े जारी करने में यकीनन देरी हुई है, क्योंकि पहले के चुनाव में किसी भी चरण के अंतिम आंकड़े प्राय 3 दिन के अंदर मिल जाते थे। वैसे भी मतदान के दिन शाम तक के जो आंकड़े चुनाव आयोग जारी करता है, वह सरसरी तौर पर और अनुमानित ही होते हैं, क्योंकि मतपेटियां जमा होने का क्रम देर रात तक या दूसरे दिन सुबह तक भी चलता है। उन सभी के मतदान के वास्तविक आंकड़ों की पुष्टि कर उनको कंपाइल करने में वक्त लगता है, लेकिन उंगली आयोग की मंशा पर उठ रही है। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े की जानकारी देने में देरी अस्वीकार्य है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया से कहा कि हमें उम्मीद है कि चुनाव के बचे हुए चरणों में ऐसा नहीं होगा। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि यह बहुत परेशान करने वाला है। इससे नतीजों में गड़बड़ी का गंभीर शक पैदा होता है। उनका यह भी कहना था कि जब तक वोटों का कुल आंकड़ा ना बताया जाए, तब तक प्रतिशत बताने का कोई अर्थ नहीं है। हालांकि यह मानना कठिन है कि चुनाव आयोग जानबूझकर कोई खेला कर रहा होगा, क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा विश्वसनीयता तो उसी की दांव पर लगी है। अगर यह कोई व्यवस्थागत खामी है तो उसे अगले चरणों में दूर करने की जरूरत है। यह बात अलग है कि अपनी कॉलर ऊंची रखने के लिए कम मतदान को सभी दल अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं, पर विपक्ष की सारी पार्टियां कहीं ना कहीं इस चुनाव आयोग के आंकड़ों से डरी हुई हैं कि कहीं मोदी है तो मुमकिन वाला नारा प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार लाकर सही साबित ना कर दें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।